हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग जो भी सीरीज में चला रहा हूँ उसका एंजॉय अच्छे से कर रहा हूँ, अच्छे से नोट बना रहे होंगे। और बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड है। बिल्कुल एग्जाम में सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप एक कॉपी बना लीजिए, उसमें आराम से नोट करते हुए चलिए ताकि रिविजन आप अच्छे से कर पाओ। ठीक, पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं देखा है सीरीज का, इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, और या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी जीपी का तीसरा पद 4 है तो प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। कोई आपको गुणोत्तर श्रेणी दी गई जिसका कह रहा है तीसरा पद, थर्ड टर्म क्या है 4, तो कह रहा है पहले 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो इसको दो तरीके से देखेंगे हम लोग। देखो, पहला तरीका क्या होगा, तीसरा पद, जीपी का जो तीसरा पद होता है, पहला पद क्या होता है ए, दूसरा पद क्या होता है ए आर, तीसरा क्या होता है ए आर स्क्वायर, और चौथा पद ए आर की पावर 3 हो जाएगा, और पांचवा क्या हो जाएगा ए आर की पावर 4। इन सबका मल्टीप्लाई तो पूछ रहा है आपसे, इन सबका गुणनफल क्या होगा यही तो पूछ रहा है। और दिया क्या गया, तीसरा पद दिया गया, यानी ए आर स्क्वायर दिया गया। ए आर स्क्वायर का मान कितना है 4, ये तीसरा पद आपको दिया गया। ठीक है, अब देखो गुणा है, यहाँ पे गुणा कराना है, तो आप जानते हो मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे देखो ए, एक पावर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो टोटल कितना, 1 2 3 4 5, ए की पावर 1 1 है तो ए की पावर टोटल बन जाएगी 5। यहाँ पे देखो आर, आर की पावर यहाँ देखो 4 3 2 1, तो 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, आर की टोटल पावर क्या बन जाएगी 10। अब इसको इस फॉर्म में लिख लो जरा, तो देखो 5 है यहाँ 10 है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर की पावर 5, होल पावर 5 बना सकते हैं। यहाँ से 5 पावर बाहर निकाल लो। ठीक है, अब देखो ए आर स्क्वायर का मान कितना दिया 4, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 5, 4 की पावर 5, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ आया ना। एक तरीका और देख लेते हैं इसका, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना, आपको तीसरा पद दिया है T3 दिया है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो, तीसरा पद 4 दिया है। जब भी इस टाइप का ऐसे क्वेश्चन आए तो तीसरा पद क्या दिया 4, पहले 5 पदों का गुणनफल, तो पहला पद T1 होगा, T2 होगा, तीसरा T3 होगा, चौथा T4 और पांचवा क्या होगा T5। इन सबका मल्टीप्लाई करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप बीच वाले पद को उठा लो, बीच वाले पद को उठा लो, बीच वाला पद लिखो, और क्या करना है, ये देखो कितने टर्म है, टोटल टर्म कितने, 1 2 3 4 5, जितने टर्म दिए हूँ उतनी पावर लगा दो। और T3 का मान आपको क्या दिया है 4, T3 का मान कितना है 4, तो 4 की पावर 5, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। यदि डिटरमिनेंट ए बराबर 3 दिया है तथा एड जॉइंट ए का डिटरमिनेंट आपको दिया है 243 243, तो एन का मान क्या होगा, आपसे एन का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो आपको मॉड ए का मान दिया है, डिटरमिनेंट ए का मान दिया है 3, और एड जॉइंट ए का मॉड आपको दिया गया है 243। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, एन का मान क्या होगा। तो देखो एक चीज आप जानते हो कि अगर एड जॉइंट ए का मॉड निकाला जाए, मॉड निकाला जाए तो ये क्या होता है, मॉड ए की पावर एन माइनस वन, मॉड ए की पावर एन माइनस वन। यहाँ पे देखो मॉड ए की वैल्यू दी गई है, एडजॉइंट ए की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर रखो सॉल्व कर लो। ठीक, एडजॉइंट ए आपको दिया है 243 इक्वल टू मॉड ए का मान कितना है 3, तो 3 की पावर ये बन जाएगा एन माइनस वन। अब यहाँ पे देखो बेस 3 है, एन की वैल्यू निकालनी है, बेस 3 है तो यहाँ पे भी बेस 3 बना लो। तो इसको देखो 3 की पावर 5 लिख सकते हैं 243 को, तो इसको लिख लेंगे 3 की पावर 5, और इक्वल टू में दिया 3 की पावर एन माइनस वन। बेस सेम है तो ये इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो 5 बराबर हो जाएगा n माइनस वन, तो n बराबर कितना आएगा 6, n बराबर कितना आ जाएगा 6, एक इधर आ जाएगा, तो 6 आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको इंटीग्रेशन ई की पावर x इन ब्रैकेट 1/x प्लस लॉग x dx, इसका आपको इंटीग्रेशन बताना है। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए, ई की पावर x अपॉन x प्लस सी, ई की पावर x लॉग x प्लस सी, ई की पावर x लॉग x प्लस सी, और ये नन ऑफ दिस। ठीक है, ई की पावर ये अपॉन में है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने इंटीग्रेशन के जो शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो हैं बहुत सारे बना रखे हैं पहले से, आप चैनल पर जाके देख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप लोग कहोगे तो मैं क्या करूंगा, एक कॉन्सेप्ट और एक ट्रिक का ये 5 से 7 मिनट का वीडियो बनेगा, डेली 2 से 3 वीडियो भी बनाने लगूंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। ठीक है, कमेंट जरूर करना, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ये सीरीज आप पढ़ते रहिए। ठीक, तो चलिए पहले तो समझ लेते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको दिया जाए इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इन ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, ये ई की पावर एक्स और ब्रैकेट के अंदर यहाँ जो फंक्शन दिया जाए उसका यहाँ डिफरेंशिएशन मिल जाए। ठीक है, बीच में चिन्ह क्या हो प्लस, यहाँ जो फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन बीच में चिन्ह क्या हो प्लस। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो,
ई की पावर एक्स लिखो, जिसका डिफरेंशिएशन दिया जाए, जिसका डिफरेंशिएशन दिया जाए वो फंक्शन एफ एक्स, और प्लस सी तो आपको जोड़ना ही है। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ई की पावर एक्स तो दिया है, यहाँ पे देखो 1/x का डिफरेंशिएशन log x होता है, नहीं होता, तो log x का तो होता है 1/x, प्लस में तो इधर उधर लिख सकते हैं ना, तो देखो ये log x, इसका यहाँ डिफरेंशिएशन मिल रहा है, सेम फॉर्मेट पे है कि नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, आंसर क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन मिल जाए log x और प्लस सी जोड़ दो, कौन सा ऑप्शन है मैच कर लो, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको दिया है यदि ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू पी आई कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, सी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, समतली है, कोप्लेनर है, क्या है, समतली है, तो P का मान क्या होगा, ये जो P दिया है इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो आप भी जानते हो, अच्छे से पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट क्लास में आपने, कि जब भी तीन वेक्टर समतली हो, तीन वेक्टर कोप्लेनर हो, तो उनका डिटरमिनेंट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी सी तीन वेक्टर दिए, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, देखो आई के गुणांक लिखो 1 P और 3, यहाँ पे 2 3 और इसका -1, ये हो जाएगा 3 -1 4, 3 -1 और 4। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालने के लिए आप चाहे तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो, प्रसार कर लो, या फिर आप सोरोस मेथड लगा लो। तो सोरोस मेथड में क्या होता है, C1 C2 रिपीट हो जाते हैं, 1 P और 3, 2 3 -1, 2 3 और -1, सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कराओ तो 4 3 12, ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा माइनस का 3p, माइनस का 3p, यहाँ माइनस लगाते हैं, वापस मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8p, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस 1, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 प्लस 27, इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर करना है आपको, 0 के बराबर, तो बराबर में आप 0 ले लो, ये ऑप्शन 0 नहीं लेना है, बराबर 0। ठीक है, सॉल्व करो, 12 से 6 कम करोगे तो 6 माइनस 3p, यहाँ बचेगा माइनस, ये हो जाएगा 8p, और ये 27 और एक 28 हो जाएगा, माइनस लगाए तो माइनस का 28 बराबर 0। ठीक है, 8 और 3 माइनस का 11p हो जाएगा, 28 से 6 कम करोगे तो 22 बचेगा माइनस का, उधर ले जाओगे तो प्लस का 22 हो जाएगा, ये देखो p बराबर 11 से 2 बार कटेगा और माइनस भेज देंगे, तो p बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2, p बराबर -2, बी ऑप्शन राइट आंसर। ओके, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 4, अब देखेंगे 5 नंबर। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो साइन इनवर्स x का मान क्या होगा, ये ऑप्शन दिए। ठीक है, तो देखो x प्लस 1/x का मान जब भी आपको 2 दिया जाए, जब भी आपको 2 दिया जाए, आप हम यहाँ की नहीं हमेशा की बात बता रहा हूँ, तो आप x बराबर हमेशा x का जो मैक्सिमम मान होगा 1 रख सकते हो, x का मान 1 पे ही ये सेटिस्फाई करेगा, बाकी किसी मान पे नहीं करेगा। ठीक, तो x का मान यहाँ पे 1 रखा, तो 1, और ये देखो 1/1, तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। आपको वैल्यू चाहिए साइन इनवर्स x की, तो साइन इनवर्स x की जगह 1 रखोगे, और साइन में 1 किसका मान होता है, π/2 का, तो आंसर क्या हो जाएगा π/2, π/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, जब भी x प्लस 1/x बराबर 2 दिया जाए तो x बराबर हमेशा 1 एज्यूम कर लोगे, और 1 ही मैक्सिमम मान होगा ही इसका, एज्यूम क्या कर लोगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अगर बेसिक करोगे तो करते रह जाओगे, टाइम किल करोगे, आ तो जाएगा, आ तो सबको जाता है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको, शॉर्टकट समझ लीजिए इसका। जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए, A1 1 1 A और 1 1 1 और A, ये फॉर्मेट, अगर इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन बनना है, इस पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको अलग अलग वीडियो में बताता रहूंगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो अगर इस टाइप से तो डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो, a³ - 3a और +2। आप एकदम देखो स्मार्ट पढ़ाई पढ़ा करो, कुछ चीजें याद भी करी जाती हैं, कुछ समझी जाती हैं, कुछ ट्रिक के साथ और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। जो केवल एक ही चीज के भरोसे बैठे रहते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, थोड़ा बहुत याद भी करना जरूरी है। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा, a³ - 3a +2, बहुत आसान है। यहाँ पे a होना चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 1। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ तो सेम एलिमेंट है x x है, लेकिन यहाँ 1 1 नहीं है, तो क्या करो, a को 1 मान लो यार, a को आपने 1 मान लिया, a को हमने क्या मान लिया 1, तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, a को 1 लिख दे रहा हूँ, ये 1 1 1, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, आप देखो a को 1 मानते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इससे मैच करो, ये जो बीच वाला एलिमेंट होता है a³ - 3a +2, तो ये क्या बनेगा, आंसर क्या होगा इसका, x³ - 3x और +2, x³ - 3x +2। अब a बराबर 1 पे, a बराबर 1 पे ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है,
तो a बराबर 1 पे देखो इसमें तो x आएगा ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता, इसमें भी x नहीं आएगा, इसमें भी x नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आप डायरेक्ट टिक कर दोगे। बाकी आप रख के चेक करना चाहो तो यहाँ पे a बराबर 1 रखो और मल्टीप्लाई करा लो, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन कभी कभी क्या करते हैं, दिमाग से नहीं, कभी कभी याद भी किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो और इस फॉर्मेट को याद रख लो। ठीक, और भी क्वेश्चन इस पे आएंगे, एक ही क्वेश्चन है, एक ही बता दिया, अभी और क्वेश्चन इस पे बेस आएंगे, आगे वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। क्या दिया, log 10 की पावर 1 बेस 10 प्लस log 10 स्क्वायर बेस 10 प्लस log 10 क्यूब बेस 10 प्लस डॉट डॉट, ऐसी सीरीज गई है log 10 की पावर n और बेस 10, इसका मान क्या होगा, आपको ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप समझ लो इसको। आप एक चीज जानते हो, log में अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है, log ए बेस है, लॉग में यहाँ जो संख्या हो वही बेस में हो, तो उसका मान क्या होता है 1, उसका मान क्या हो जाता है 1। एक और चीज समझ लो, लॉग में अगर m टू दी पावर n लिखा है, लॉग में m की पावर n, तो ये जो पावर होती है लॉग में आगे आ जाती है, कहाँ आ जाती है, आगे, इसको लिख सकते हैं n log m। ये पता है ना, अच्छे से पता होगा, सबको पता है। ठीक, तो अब बस इसी का यूज करके ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 10 की पावर है, इसको m की पावर n बोल सकते हैं, तो ये जो 1 है वो आगे आ जाएगा, और log ए बेस है, ये इसका मान क्या हो जाता है 1, अगर संख्या और बेस सेम है। यहाँ पे देखो 10 बचेगा और वही बेस में लिखा है, तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 1, और 1 आगे वाला 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा और इसका मान बचेगा, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पे ऐसे 3 आगे आ जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1, प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही यहाँ पे देखो n आगे आ जाएगा और जो बचेगा उसका मान क्या हो जाएगा 1। तो देखो ये हमको क्या करना है एक्चुअली, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, n तक, फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम बताना है। तो ये क्या होता है, सिग्मा एन, समेशन एन बोलते हैं इसको। जब इसको ब्रेक करते हैं तो क्या आता है, एन एन प्लस 1 बाई 2, एन एन प्लस 1 बाई 2। ठीक है, अच्छे से याद होगा। तो ये देखो ये ऑप्शन नहीं है आपका, ये भी नहीं है, ये ज्यादा बड़ा हो गया, बस एक ही ऑप्शन है आपका मैच कर रहा है। यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, तो यहाँ पे बस मल्टीप्लाई करा लो, एन इंटू एन, एन स्क्वायर प्लस एन और बटे में 2, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है, इफ कह रहा है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट तक दिया गया है, तो आपसे डी बाई डी एक्स पूछ रहा है। ठीक है, आपको ये देखो मैंने इस फॉर्मेट पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं डिफरेंशिएशन की शॉर्ट ट्रिक में। आप देखो एक काम करो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, बाकी वीडियो मत देखो मेरे, लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की शॉर्ट ट्रिक की प्लेलिस्ट में इसी में दे दे रहा हूँ। आप आधा 1 घंटा लगेगा, सारी नोट कर लो एक जगह। तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब भी आप लगाओगे तो 30 से 40% क्वेश्चन आप उस ट्रिक से बहुत जल्दी कर दो, केवल ऑप्शन देख के ही टिक करोगे। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको, टाइम तो किल करना ही पड़ेगा। अब देखो 1 महीना है, आप कैसे भी करके दिन रात पढ़ाई करो, लगे रहो, बस सिलेक्शन इसी बार लेना है आपको। ठीक है, तो वो जरूर देख लो, अगर आप अलग से कहोगे तो मैं अलग से भी बना दूंगा। ठीक है, चलो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो जब भी आपको इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन दिया जाए, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ एक्स और प्लस एफ एक्स, और ये सीरीज कहाँ तक जाए, इन्फिनाइट तक, और ये सारे एफ एक्स किस में हो, अंडर रूट में। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स होता है, आप डायरेक्ट याद कर लो, यहाँ जो फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा हो, जो फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा हो उसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स अपॉन में 2y-1 लिखना है, आपको 2y-1 लिखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखो सेम फॉर्मेट पे एफ एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स रूट में चल रहा है इन्फिनाइट तक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी बाई डी एक्स निकालेंगे। तो देखो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन में क्या लिखना है 2y-1, आंसर हो गया। तो 1 अपॉन 2y-1, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया हो। तो ट्रिक वाले वीडियो आपको जरूर देखने हैं। ठीक है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, उसमें सारी शॉर्ट ट्रिक मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, उसमें 2 से 3 मिनट का एक वीडियो है। ठीक है, तो जरूर देखिए उसको। अब क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y माइनस 4z की पावर 1 से के प्रसार में सभी गुणांकों का योग क्या होगा। ये जो बायनोमियल का क्वेश्चन है, कह रहा है इसके प्रसार में सभी गुणांकों का योग क्या होगा, जो भी गुणांक आएंगे सब प्रसार करने के बाद उनको जोड़ने पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो इसका जब भी सवाल आए सभी गुणांकों के योग का, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सारे वेरिएबल को आप क्या मान लो 1 सारे गुणांकों का योग निकालना, वेरिएबल से मतलब नहीं है, तो वेरिएबल को क्या मान लो 1। तो यहाँ पे x है और y है और z है, इन तीनों को क्या मान लिया आपने 1 ठीक है, तो x को 1 रखते ही x यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे y खत्म और यहाँ पे z खत्म, बचेगा क्या 2 प्लस 3 माइनस 4, 2 प्लस 3 माइनस 4 की पावर 101 की पावर 101, 2 3 5 से 4 कम करोगे 1,
1 की पावर 101, और 1 की चाहे जितनी पावर करो 1 ही आता है, 1 की चाहे जितनी पावर करो 1 ही आता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। ओके, तो जब भी आपका क्या बने कि सभी गुणांकों का योग निकालना हो तो सारे वेरिएबल को आप क्या करोगे 1 1 मान लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको दिया है यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दी गई है ए बी बी और ए, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है आपको, ए इंटू ए ट्रांसपोज। कोई भी और मेथड नहीं है, कोई तरीका नहीं, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए का मान ए बी, बी और ए, बस सॉल्व आपको कितनी फास्ट तरीके से करना है वो देखना है। यहाँ पे अभी ए बी ट्रांसपोज भी इसका यही हो जाएगा, ए बी और बी ए वही आ जाएगा सेम। ठीक है, कुछ चीजें कॉन्सेप्ट से भी करनी होती है, बेसिक भी करना होता है, कुछ ट्रिक से मैंने बताया पहले ही आपको। ठीक है, तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी एग्जाम जल्दी से आप निकाल पाओगे। तो देखो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई ऐसे चलता है बताए, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। आगे बढ़ो, इसका अब इससे करेंगे तो ए इंटू बी ए बी और ये ए बी, तो 2ab आ जाएगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, ये ऑप्शन है नहीं, ये ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे देखो लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। आगे भी चेक कर लो, बी ए और ये ए बी, तो 2ab हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे, निम्न आंकड़ों 7, 9, 27, 13, 24, 21 की माध्यिका मीडियन पूछ रहा है। ठीक है, माध्यिका पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो भी नंबर दिए, जो भी आंकड़े दिए जाए, इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, 7 आएगा, फिर 9 आएगा, इसके बाद 13 आएगा, फिर 21, 24 और 27। ठीक है, अब ये काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6, तो n का मान कितना है 6, n का मान 6 यानी इवन नंबर है, यानी क्या है सम संख्या है। और जब भी n का मान सम संख्या हो तो मीडियन बराबर क्या हो जाता है, मीडियन बराबर क्या हो जाता है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, यही होता है, सबको पता है ना। और ये जो आ जाता है इस पूरे का आधा कर देते, पूरे क्या कर देते आधा। ठीक है, n/2वां पद यानी n का मान कितना 6, 6/2वां पद यानी तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा पद 13 हो जाएगा, प्लस n/2 प्लस 1वां पद यानी चौथा पद, चौथा पद क्या हो जाएगा 21, और जो आएगा उसका आधा, तो 13 और 21 क्या हो जाएगा 34/2, तो 17 आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 17। समझ आया कि नहीं आया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 देखो आपको दिया है 1 - tan स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो ये कुछ फॉर्मेट लग रहा है, आपको cos 2 थीटा के फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से, सारे फॉर्मूले तो आपको पूरे मैथ में अच्छे से याद ही होने चाहिए, तभी आप जल्दी से कर पाओगे। cos 2 थीटा कितने फॉर्मूले थे, 4 फॉर्मूले। पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और लास्ट 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये 4 फॉर्मूले होते हैं, कॉस साइन के टर्म में, केवल कॉस के टर्म में, साइन के टर्म में और tan के टर्म में। ठीक है, 4 फॉर्मूले होते हैं। अब देखो ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे सेट करो, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर 15, 1 + tan स्क्वायर 15, थीटा का मान कितना है 15, और यहाँ पे जो थीटा होता है वो इस फॉर्मूले में यहाँ पे आके डबल हो जाता है, यहाँ पे आके क्या हो जाता है डबल। तो यहाँ पे ये देखो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा cos 2 × ये थीटा क्या है 15, तो cos 30 डिग्री बनेगा, और cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, cos 30 का मान क्या होता है √3/2। आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपको इंटीग्रेशन दिया है लिमिट 0 से π/2 sin³ अपॉन cos³ प्लस sin³ dx, इसका इंटीग्रेशन बताना। ओके, तो ये देखो ये भी मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताया आपको, जब भी आपको इस टाइप से फॉर्मेट दिया जाए लिमिट a से b fx अपॉन में fx, यहाँ जो फंक्शन हो वही यहाँ पे हो, प्लस f a + b, इन दोनों लिमिट को जोड़ लो a + b, और ये -x हो जाए dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाता है डायरेक्ट, आपका इंटीग्रेशन जो डायरेक्ट हो जाता है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट b - a, और जो आ जाए उसका आधा कर देते हैं b - a/2। देखो सेम फॉर्मेट पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे दिया sin3x पावर कुछ भी दे सकता है, sin3x cos3x प्लस sin3x, ये जो फंक्शन है वही यहाँ पे सेम है, जो फंक्शन हो वही सेम हो, प्लस में क्या हो इन दोनों को जोड़ो, 0 और π/2 को जोड़ो तो π/2 आ जाएगा, तो यहाँ π/2 - x करोगे तो cos x बन जाएगा, तो वही सेम है कि नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 - 0
और जो आए उसका आधा, तो ये 0 तो हट जाएगा, ये 2 आ जाएगा π/4, 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 π/4। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है डी बाई डी एक्स 2 की पावर माइनस एक्स किसके बराबर होगा, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो आप जानते हो डी बाई डी एक्स अगर ए की पावर एक्स का निकालें तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, होता है कि नहीं होता। तो ये सेम है 2 की पावर माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर माइनस एक्स ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, लॉग ए की जगह क्या आ जाएगा 2 इंटू बेस ई। ठीक है, ए की जगह क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x था क्या, नहीं था। यहाँ पे x होता है तभी ये होता है, लेकिन इसको हमने x मान के किया, तो जिसको x मानते हैं उसका दोबारा कर देते हैं। तो यहाँ पे दोबारा कर देंगे डी बाई डी एक्स माइनस एक्स। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट माइनस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस, तो -1 आगे लगा दो, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट -1। ठीक, अभी आप जानते हो कि लॉग में जो भी आगे इंटू वाला नंबर होता है ऊपर चला जाता है, यहाँ पावर में कहाँ चला जाता है पावर, तो लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस एक्स इंटू लॉग 2 की पावर ये -1 हो जाएगा, बेस में ई लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1 लॉग इस, ये 2 की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/2, 1/2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 की पावर माइनस एक्स लॉग 1/2, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके ओके, समझ आ गया ना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन आपका किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 33 है, 8वां पद क्या दिया है 33, जबकि उसका 10वां पद 43 है, तो उस श्रेणी का 15वां पद पूछ रहा है। कौन सा पद पूछ रहा है 15वां। ठीक है, 8वां पद को क्या लिखोगे T8, ये कितना दिया है आपको 33, जबकि उसका 10वां पद, तो 10वां पद T10 होता है, ये हो जाएगा आपका 43। आपसे 15वां पद T15 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 15वां पद। ठीक है, तो आप इसको बेसिक सॉल्व करोगे, T8 को लिखोगे a+7d a+9d, सॉल्व करोगे a और d का मान निकालोगे, तब आप T15 a+14d का मान निकालो। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना, थोड़ा स्मार्ट बनिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखो 8 से 10 हो गया, कितना बढ़ गया 2d का गैप हो गया। समांतर श्रेणी में डिफरेंस तो बराबर होता है ना, डिफरेंस इक्वल चलता है, तो गैप कितना हो गया 2d का। यहाँ गैप कितने हो गया 33 से 43, 10, कितने का गैप हो गया 10, 2d बराबर 10, तो d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर 5 आ जाएगा, d बराबर 5 आ जाएगा। अब d का मतलब होता है टेबल, d का मतलब क्या होता है टेबल, AP में। तो देखो टेबल पढ़ो, 8 पंजे 40, 40 से कितना कम है ये 7, 8 पंजे 40 7, ये T8 कैसे आया हुआ यही दिखा रहा हूँ मैं आपको, 8 पंजे 40 से 7 कम किया। ठीक है, आगे आगे मैच करता है कि नहीं, देखो तो 10 पंजे 50, 50 से 7 कम करेंगे तो 43, यानी ये सही है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 15 × 5, 15 है जो यहाँ पे पद पूछ रहा हूँ, 15 × 5 डी का मान और -7, तो 15 पंजे 75 -7 करोगे तो 68, 68 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैंने 15 क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में भी कराए थे, 15 इसमें करा दिए, 30 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो हो जाते हैं इसलिए क्वेश्चन इतने ही करा पाऊंगा मैं, और आप ज़्यादा बड़ा वीडियो देखने में बोर भी हो जाओगे, लेकिन बोर होने की तो बात ही नहीं, आपका ये टाइम भी नहीं चल रहा है कि आप बोर हो। ठीक, आप जितना ज़्यादा पढ़ पाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रखेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम 15 रखेंगे एक वीडियो में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो डेली अपलोड कर पाऊँ। 2 से 3 वीडियो कोशिश करूंगा, 2 तो मैं करूंगा ही करूंगा, 3 से 4 वीडियो हो जाए। ठीक है, तो ये आप अच्छे से नोट करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए लोगों को, और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, आप कहाँ से हो, नाम वगैरह तो अपना लिखा करो यार। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग अब आगे वाली वीडियो में और आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन की शुरुआत है, लेवल आप ये मत समझना कि बिल्कुल सिंपल लेवल, यही लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और जो भी क्वेश्चन जितने बनेंगे, मैं आपको पूरी कोशिश है कि आपका 100% सिलेक्शन हो इस बार, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेना बंद कीजिए, बस आप पढ़ाई करते रहिए रेगुलर। ओके, तो वीडियो को आज यहीं रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।